Assalamualaikum. I am Mohammad Mubin Ashraf. My presentation topic is biotechnology. Biotechnology is technology based on biology. Biotechnology harness cellular and biomolecular processes to develop technologies and products that help improve our lives and the health of our planet. बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होती है जो बेस करती है बायोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी हार्नेस सेलुलर एंड द बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस टू डेवलप टेक्नोलॉजीज़, जो टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है और प्रोडक्ट्स को जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारी हेल्थ को प्लानट पे इम्प्रूव करने में मदद करती है. अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी: सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, बायोएथिक्स. बायोएथिक्स क्या होता है? बायोएथिक्स इज द स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज़ इन बायोलॉजी. बायोएथिक्स एथिकल इश्यूज़ जो होते हैं बायोलॉजी में, उसकी स्टडी को बायोएथिक्स कहते हैं. बायोएथिक्स कंसिडर्स द मोरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन. जो बायोएथिक्स होता है ना, वो सोशल और मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में, उनको कंसिडर करता है. बायोटेक्नोलॉजी टेक्स एथिक्स वेरी सीरियसली. द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स फॉर एथिकल रिसर्च. जो गवर्नमेंट होती है वो एथिकल रिसर्च के लिए रूल्स वगैरह बनाती है. द पब्लिक इज़ ऑफन कंसर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज़. पब्लिक जो होती है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से पहले से ही आगाह होती है. बट द गोल ऑफ बायोएथिक्स, द गोल ऑफ बायोएथिक्स इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड द बेनिफिट्स ऑफ डिसीजन एज वेल एज द वैल्यूज एंड कन्फ्लिक्ट्स. व्हाट आर द कॉज, बैड इम्पैक्ट्स ऑफ अ डिसीजन, व्हाट आर द बेनिफिट्स, गुड इम्पैक्ट्स, व्हाट वैल्यूज आर बीइंग गिवन प्रायोरिटी, विनिंग ओवर द अदर वैल्यूज़. अब जो बायोएथिक्स का गोल है वो ये है कि जो हम डिसीजन लेते हैं उसके कॉस्ट और बेनिफिट क्या है और उसके नतीजे में क्या हमें असरात का सामना करना पड़ सकता है. व्हाट आर द कॉस्ट, बैड इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन. अब आप कोई डिसीजन लेते हैं उसका बैड इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर, और व्हाट आर द बेनिफिट्स, और उस डिसीजन का अच्छा असर क्या हो सकता है. व्हाट वैल्यूज़ आर बीइंग गिवन प्रायोरिटी, और किन वैल्यूज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है अदर वैल्यूज़ पर. ये है गोल ऑफ बायोएथिक्स. अब एथिकल इश्यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ या इंसानी ज़िंदगी की मामलात में रोज़ ब रोज़ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही है. हाउएवर बिसाइड ऑल दीज एप्लीकेशन सम सोशल, एथिकल, मोरल एंड रिलीजियस इश्यूज़ आर आल्सो को एग्जिस्ट विद इन द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ताहम इन तमाम एप्लीकेशन के अलावा कुछ सोशल, एथिकल, मोरल और रिलीजियस इश्यूज़ भी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड की वजह से रोनुमा हो रहे हैं. दीज इश्यूज़ इंक्लूड्स मैनी डिफेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स. इन इश्यूज़ के बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं प्रोडक्ट के, टूल्स के, तकनीक्स के, अलोंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉस हो सकता है और अदर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट पे या ह्यूमन इंसानी ज़िंदगी पे. द इश्यूज़ आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. अब कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हम फेस कर सकते हैं? सोशल इकोनॉमिक इशू, कल्चरल इशू, लीगल इशूज़, इन्वायरमेंटल इशूज़, रिलीजियस इशूज़. अब सोशल इकोनॉमिक इशू कौन सा होता है? साइंटिफिक कम्युनिटी एश्योरिंग अस दैट बायोटेक्नोलॉजी इज़ हार्मलेस और प्रोमिसेस मार्वलस एडवांटेजेस टू ह्यूमन काइंड. अब साइंटिफिक कम्युनिटी हमें ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी नुकसानात नहीं होते और हमें अनगिनत एडवांटेजेस की यकीन दहानी कराती है. इवन डैट इट मे बी द की टू अवर सर्वाइवल इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड. और हमें बताया जाता है कि ये आपकी लाइफ को वर्ड में चेंज करके रख देंगे. ऑन द अदर हैंड देयर एग्जिस्ट अ डाइवर्स अरे ऑफ आर्गूमेंट्स अबाउट द राइट ऑफ मैन टू इंटरफेयर इन नेचर ऑफ गॉड्स process and the dangers to the environment, the food chain and the ultimately our own health. Such issues are largely related to cultural backgrounds and the levels of the public perception and the awareness. It is therefore necessary that decisions on the use of new technologies should respect the socio-economic realities in part due to the technological. अब इसमें कहा गया है कि अगर आप अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करोगे एंड द डेंजर्स टू द इन्वायरमेंट, तो वो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट को डेंजर करेगी, आपके फूड चेन को ख़राब कर देगी, अल्टीमेटली अवर ओन हेल्थ, और हमारी सेहत के लिए भी नुकसानात का सबब बनेंगी. सच इश्यूज़ आर लार्जली रिलेटेड टू कल्चरल बैकग्राउंड. ये जो इश्यूज़ होते हैं ये कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं और लेवल्स ऑफ पब्लिक परसेप्शन एंड द अवेयरनेस. और
इंसान के जो ख्यालात होते हैं और उनकी अवेयरनेस के रिलेटेड होते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें ऐसे डिसीजन बनाने चाहिए जो कि कायनात के ख़िलाफ़ ना हो और सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ को तस्लीम करते हों। उसके बाद आ जाता है कल्चरल इशू। द एथिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंटेल्स बोथ रिफ्लेक्शन ऑन द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स यूज़ ऑन द अंडरलाइंग सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ विच इट इज़ अ पार्ट। अब जो बायोटेक्नोलॉजी द एथिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो इसके यूजेस का इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस मतलब असरात ऑन द अंडरलाइंग सोशल, जो सोशल और कल्चरल मामलात होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उनको इंटेल्स कर देती है। और ऑल टेक्नोलॉजी मॉडिफाइज अवर रिलेशनशिप्स टू अवर इन्वायरमेंट, और तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी हमारा रिलेशनशिप हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे वर्क से हमारे साथ मॉडिफाई कर देती है। बट टेक्नोलॉजी स्क्राइब्स मच क्लोजर टू होम, लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ना वो होम्स पर ज़्यादा स्ट्राइक करती है और एनेबलिंग अस टू लाइफ इटसेल्फ, और हमें इस काबिल बना देती है कि हम अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकें। अब लीगल इशू क्या आते हैं? लीगल इशूज़ आर बीइंग अराइजेज इन द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल तकनीक्स। लीगल इशूज़ अराइज होते हैं जब हम बायोटेक्नोलॉजिकल तकनीक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, पार्टिकुलरली मॉडर्न तकनीक्स सच एज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, ह्यूमन genome project have generated many issues in the society, and there is a need to resolve them for the satisfaction of the person who is receiving treatment or getting benefit from these techniques। अब मॉडर्न तकनीक्स जो हैं, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत से इश्यूज़ क्रिएट किए हैं इसने सोसाइटी में, और इस बात की अच्छी ज़रूरत है कि हम इन इश्यूज़ को रिसॉल्व करें ताकि वो पर्सन सेटिस्फाई हो जो कि ये ट्रीटमेंट हासिल कर रहा है और गेटिंग बेनिफिट फ्राम दिस तकनीक्स, और जो इन तकनीक से कोई भी किसी भी किस्म का फ़ायदा हासिल कर रहा है। अब इन्वायरमेंटल इशू, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैव आल्सो रिड्यूस्ड द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जो जेनेटिकली हम कोई भी प्लांट्स लगाएं तो वो फिर नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स को कम कर देगी, एंड दस मिनिमाइज द पेस्टिसाइड पोल्यूशन टू रिवर्स। और जब ये होगा तो वो पोल्यूशन को रिवर्स में कम कर देगी। कोस्टल वाटर रिसोर्सेज, हाउएवर द बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड द प्रोडक्ट्स काज मैनी डिफेक्ट इन द इन्वायरमेंट। तो हम बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स और प्रोडक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे तनाव का ज़रिया बन रही है। द बेनिफिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इन द इन्वायरमेंट टिपिकली ए क्योर डायरेक्टली टू द स्पॉन्सर आफ्टर ऑफन ए कमर्शियल इंटरेस्ट, हाउएवर द हार्म्स दैट मे रिजल्ट फ्राम सच interventions typically do not remain confined to those interests or the individuals responsible for introducing them, but instead may propagate throughout the environment and affect the general public। Next is the religious issue। Religious scholars have criticized the use of biotechnological techniques। अब जो religious scholars हैं उन्होंने बायोटेक्नोलॉजिकल तकनीक्स को यूज़ करने पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, टू एक्सपोज द प्राइवेसी टू, ताकि प्राइवेसी को एक्सपोज किया जा सके और डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और इंसान के वक़ार को बहाल किया जा सके। सम रिलीजन्स हैव टेकन द इशू ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वेरी सीरियस। कुछ रिलीजन्स जो हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के इशू को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। एज अकॉर्डिंग टू दैम, उनके मुताबिक रिसर्च ऑन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इज़ लाइक टू किल द ह्यूमन। उनके मुताबिक जो रिसर्च होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम, वो इंसान को किल करने के या मारने के बराबर है। सिमिलरली द क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज वेरी स्वेयर। ताहम रिलीजियस स्कॉलर्स की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर जो क्रिटिसिज्म था वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का था। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड बाय रिलीजियस पीपल डेट बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर नॉट नेचुरल। रिलीजियस पीपल की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं ये नेचुरल नहीं है, और दैट दे गो अगेंस्ट सम डिवाइन और नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, और वो खुदा की मखलूक के ख़िलाफ़ जाते हैं। डेट्स इट फ्रॉम मी, जज़ाकल्लाह।